टेक इनिशिएटिव। आपको विद्यार्थी ही जिम्मेदार हैं अपने करियर के लिए, और अभी रिश्ते रिश्ते बउआते चलोगे वैलेंटाइन डे के चक्कर में। हैप्पी डे, टेडी डे, हाई डे, हग डे, कौन कौन डे है, उस संदेश देना चाहता हूं, करो या मरो लेकिन पढ़ो। खराब शिक्षा के लिए विद्यार्थी जिम्मेदार हैं। अगर विद्यार्थी उस शिक्षक के यहाँ जाना छोड़ दें तो वो शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो यार टीचर के यहाँ डेमो करो, करके देखो कि कौन बेस्ट है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। 4 जगह रसगुल्ला खाइएगा तब ना पता चलेगा कहाँ का रसगुल्ला बेस्ट है। साइन बनाओगे, उसको आई लव यू बोलोगे, तो नहीं भी कुछ दे के जाएगा तो तुमको एगो पद दे के चला जाएगा, जिसके बाद हजारों रिश्ते तुम्हारे लिए आएंगे। मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी इधर हाल ही में 12th का एग्ज़ाम हुआ है और यहाँ से कर्जमेटिव इंस्टीट्यूट से 100 में 100 कहें तो क्वेश्चन टच किए हैं। बोर्ड से जो भी क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से जो भी गेस्ट पेपर मिले हुए थे उसमें टच किए हैं। तो सर से हम बात करते हैं कि सर अपने स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं, कि जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं, जो 12th में आने वाले हैं, तो उनके लिए सर का क्या संदेश है, और जो चले गए उनके लिए तो सर का आशीर्वाद हमेशा से बना रहेगा। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डेली बिहार देखने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो न्यू कमर्स हैं, जो आने वाले हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि एक लाइन में बात समझा देते हैं कि हम रोड पे नहीं बोर्ड पे मेहनत करते हैं, और बोर्ड पे मेहनत करना रिज़ल्ट देने का अच्छा नमूना हो सकता है। क्योंकि मेरे यहाँ हर साल 95+ टॉपर्स आते हैं। और ये बात देखिए, पढ़ाने की जहाँ तक है, वो तो मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अलग है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कहीं भी पढ़ने से पहले आप 1 घंटा ज़रूर पढ़ के देखें, ताकि आपको पहचान हो सके कि सही में एग्जैक्टली इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि जो भी लोग पढ़ाते हैं वो कोई बुक को फॉलो करते हैं, और वो बुक जो होता है इंडियन राइटर के बुक को वो फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग जो है एकदम रिसर्च करके पढ़ाते हैं और एक एक चीज़ को तोड़ के बताते हैं, जिसका परिणाम है कि क्वेश्चंस जो भी बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम में वो ऑप्शन नहीं देखते। मेरे साथ मेरे ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा कि हर बच्चे ने ये लिखा है कि सर हमने ऑप्शन नहीं देखा, हमने सीधे टिक मार दिया। वो इस वजह से कि क्लास में पूरी पढ़ाई होती है, लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड्स को बताया जाता है। इससे क्या होता है कि गेस कुछ होता नहीं है। एक्चुअली गेस वही होता है जो हम लोग पढ़ाते हैं। टोटल चैप्टर पढ़ा दिए, टोटल चीज़ दे दिए, अब जहाँ से आता है वहाँ से बच्चों को पढ़ना हो। तो गेस के लिए ज़्यादा मैं नहीं फोकस करता हूँ कि गेस के लिए बच्चों को जाना चाहिए, या गेस लेने के चक्कर में नहीं। बहुत बच्चे सोचते हैं लास्ट में हम गेस लेके पढ़ जाएंगे। पास तो कर जाओगे, लेकिन क्वालिटी कहाँ से लाओगे? कल को जब बाहर जाओगे तो वहाँ परेशानी होगी, और बिना अंग्रेजी के एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट, जैसे क्वेश्चन आपका लड़ गया, जैसे हमेशा क्वेश्चन लड़ जाता है, क्या आप लोग बोर्ड से क्वेश्चन मंगाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तजुर्बा नाम का भी कोई चीज़ होता है। 13 साल से पढ़ा रहे हैं, पता है क्या पूछेगा? जाहिर सी बात है, पता है क्या पूछता है। जो पूछता है वो हमारे दिमाग में सेट है। अभी मेरे बच्चे का अभी ये 12th का नया बैच है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। मेरे को वो बच्चा जो पढ़ता है, कोई भी वर्ड अगर गलत पढ़ता है, मुझे पता चल जाता है कि वो गलत पढ़ रहा है। क्योंकि सारा 13 साल से एक ही चीज़ पढ़ाते पढ़ाते वो सारी चीज़ें दिमाग में छप गई हैं। तो मुझे पता है कि कौन से सेक्टर से कहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। ये सारा एक तजुर्बे वाली बात होती है। इसी लोग कहते हैं कि हाँ, तजुर्बा ही इंसान को आगे बढ़ाता है। तो वही चीज़ है कि कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर तजुर्बा हासिल कर लोगे, लाइफ में सही आगे बढ़ना है तो तजुर्बा करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें मेहनत करना होगा। इसीलिए जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग स्पोकन आके ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में तुरंत आप लोग बाहर जाओगे रिजल्ट के बाद, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, और उसके लिए स्पोकन करना बहुत ज़रूरी है। उसका भी बैच मेरा शुरू है। ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार आप मिल सकते हैं। और बाकी जो नए बच्चे हैं उनको ज़रूर कहूँगा कि कहीं भी पढ़ने से पहले एक बार डेमो ज़रूर करें, अगर आप सही हाथों में जाना चाहते हैं और सही मायने में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। सर जैसे यहाँ पे बहुत सारे चनमारी में बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है जो इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया जाता। बोला जाता है कि ऐसे हो जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के बाद बच्चे कहते हैं कि भाई वो बोलते थे ऐसे ही हो जाएगा। फिर वहाँ पे आता है उनका असली औकात, जैसे भोजपुरी लैंग्वेज में कहें तो उसका औकात आता है। तो बच्चे को किस लेवल से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए कि वहाँ पे उसको उस कठिनाई का सामना ना करना पड़े?
देखिए, सबसे पहले मोतिहारी में कोचिंग जगत एक बिजनेस बन चुका है। यहाँ पे टैगिंग सिस्टम चलता है। कोई भी टीचर के यहाँ पढ़ेगा तो वो बोलेगा कि इसके यहाँ चले जाओ, उसके यहाँ चले जाओ, उसके यहाँ चले जाओ। तो सबसे पहले ऐसे टीचर से बच के रहना चाहिए। आप खुद खुरच कर देखें कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप अब देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं और अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है, आपने देखो पहले कि डे 1 में मैं जब गया था या गई थी तो मैं क्या था, और 4 दिन बाद मेरे में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ज़रूर पढ़ो, नहीं हुआ है चाहे वो भाई ही क्यों ना लगता हो, चाचा ही क्यों ना लगता हो, छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे सक्सेस के बाद ही लोग तुम्हें पहचानेंगे। वो चाचा तुम्हारे फेल करने पे नहीं कहेगा कि हाँ मैंने नहीं पढ़ाया, तब तुम कहाँ जाओगे। यानी रिलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एवरीथिंग इज दैट, आई मीन व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन यू वांटेड to go for a study, make sure that you have to get some benefit. If you are not getting the benefit, don't actually go with this class, quit the class immediately. Otherwise you will be compelled to say that I am ruined completely by this sir. So you have to take initiative. आपको विद्यार्थी ही जिम्मेदार हैं अपने करियर के लिए। अपने खराब शिक्षा के लिए विद्यार्थी जिम्मेदार हैं। अगर विद्यार्थी उस शिक्षक के यहाँ जाना छोड़ दें तो वो शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो यही चीज़ समझना है कि विद्यार्थी जिम्मेदार हैं। विद्यार्थी शिक्षा देखकर नहीं जाते हैं, वहाँ कुछ और देख कर जाते हैं। भीड़ देख के जाते हैं, साइकिल देख के जाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ फैक्टर होते हैं। आप समझ सकते हैं, वैलेंटाइन डे चल रहा है, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन आपको याद रखिएगा ध्यान से कि आपको पढ़ाई देख कर जाना है। पढ़ाई देखो, सर्च करो, हर टीचर के यहाँ डेमो करो, करके देखो कि कौन बेस्ट है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। 4 जगह रसगुल्ला खाइएगा तब ना पता चलेगा कहाँ का रसगुल्ला बेस्ट है। सर जैसे अभी आपने कहा वैलेंटाइन डे, तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे। अच्छा, वैलेंटाइन डे अभी के जो 16, 18, 15 वर्ष के लड़के कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्या उनके लिए वैलेंटाइन डे मनाने की असली उम्र क्या होती है? वैलेंटाइन डे मनाने का कोई उम्र नहीं है। वैलेंटाइन डे क्या है? देखिए, अंग्रेज यहाँ आए और अपना गूंज छोड़ के चले गए। मैं वैलेंटाइन डे के ना खिलाफ बोलूँगा ना उसके फेवर में बोलूँगा। मैं बोलूँगा तुम्हारा वैलेंटाइन डे तुम्हारा पढ़ाई है। तुम अपने वैलेंटाइन यानी अपने पढ़ाई को अगर अपना वैलेंटाइन बनाओगे, उसको आई लव यू बोलोगे, तो नहीं भी कुछ दे के जाएगा तो तुमको एगो पद दे के चला जाएगा, जिसके बाद हजारों रिश्ते तुम्हारे लिए आएंगे। और अभी रिश्ते रिश्ते बउआते चलोगे वैलेंटाइन डे के चक्कर में। हैप्पी डे, टेडी डे, हाई डे, हग डे, कौन कौन डे है, वो सब डे मनाते मनाते जीवन नरक हो जाएगा। इसीलिए बेटा आप लोगों से गुजारिश है कि सब डे डू मत मनाइए, महाशिवरात्रि डे मनाइए, होली डे मनाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मनाना है तो जाके अकाउंट में लोन लेने के लिए आधार डे, पैन कार्ड डे, डेट ऑफ बर्थ डे, ये सब मनाइए। इस सब के चक्कर में नहीं रहिए। सर अब मेरा आखिरी है कि अब आप अपने स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने स्टूडेंट को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, करो या मरो लेकिन पढ़ो। पढ़ो, नहीं पढ़ोगे कोई ऑप्शन नहीं है। आज के डेट में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, पढ़ के, और नहीं तो तेला बेला करके। तेला बेला करना है, बहुत कोचिंग है, वहाँ जा सकते हैं। यहाँ है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही आगे कुछ कर सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर सकता है, उसको समझ में आ सकता है। इसीलिए पढ़ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाजमी है। इसीलिए ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि हमें यहाँ पहुँचना है, और उस रास्ते में जो आए उसको हटा दो, चाहे वो कोई भी हो। और जब लक्ष्य पे पहुँच जाओ, दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप हमको यूट्यूब पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। जय हिंद।